लास्ट लेक्चर में हमने लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टीज और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और लास्ट क्वेश्चन ये अराइज किया था कि क्या लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी का कोई रिलेशन मौजूद है। आज इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं और वो ये है कि हाँ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी और लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी में रिलेशन मौजूद है। अगर किसी ऑर्डर्ड सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है तो फिर उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी ज़रूर मौजूद होगी। ये हमारा आज का मेन रिजल्ट है। इसका प्रूफ करेंगे, लेकिन इसका प्रूफ स्टार्ट करने से पहले ज़रा कुछ चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड हम किसको कहते हैं। अगर एस हमारे पास एक ऑर्डर सेट हो, ई उसका कोई सबसेट हो, ऑर्डर सेट के एक एलिमेंट अल्फा को इस एस का सुप्रीमम या लीस्ट अपर बाउंड कहेंगे। अगर उसमें खूबी ये हो कि वो अपर बाउंड हो, वो सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, और दूसरी खूबी ये कि उससे छोटा एलिमेंट अपर बाउंड ना हो। अगर ये हमारे पास ऑर्डर सेट है, ये ई इस ऑर्डर सेट का सबसेट है, अल्फा इसका सुप्रीमम है। अगर अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल हो, अपर बाउंड हो, और जब भी सेट एस में आप कोई एलिमेंट गैमा ले जो अल्फा से छोटा हो तो वो गैमा अपर बाउंड ना हो, वो सेट ई के कम से कम एक एलिमेंट एक्स नॉट से लेस हो जाए। ये बात है लीस्ट अपर बाउंड की या सुप्रीमम की। इस तरह से ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की बात देखते हैं। अगर एस हमारे पास ऑर्डर सेट है, ई इसका सबसेट है, एक एलिमेंट अल्फा को हम कहेंगे वो इन्फीमम है, या हम कहेंगे वो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। इन्फीमम है या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। एक बात ये कि वो लोअर बाउंड हो, अल्फा सेट ई के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हो, और दूसरी बात उससे बड़ा एलिमेंट जब भी एस में से गैमा लें जो अल्फा से बड़ा हो वो लोअर बाउंड ना हो, यानी वो गैमा सेट के कम से कम किसी एक एलिमेंट से बड़ा हो जाए। ये बात है इन्फीमम की या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की। और नेक्स्ट बात याद कर रहे हैं कि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है। एक ऑर्डर्ड सेट में हम कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कब, जब भी आप उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट लें जो बाउंडेड अबव हो, जिसका अपर बाउंड मिल रहा हो, और श्योरिटी हो कि उसका सुप्रीमम मिल जाएगा। अगर किसी ऑर्डर्ड सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद हो तो हर नॉन एम्प्टी सबसेट जो बाउंडेड अबव हो उसका सुप्रीमम मिला करता है। और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी ऑर्डर्ड सेट में हम कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है कि जब भी उसके किसी नॉन एम्प्टी सबसेट का जो बाउंडेड बिलो हो, जिसका लोअर बाउंड मौजूद हो, उसका इन्फीमम यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड भी मौजूद हो, तो हम कहते हैं उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। और आज का थ्योरम, इस थ्योरम का खुलासा ये है कि अगर एस एक ऑर्डर्ड सेट है, इसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी है, तो फिर इस एस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी जरूर होगी। अगर किसी ऑर्डर्ड सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है तो फिर उस सेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी मौजूद होगी। इसको सिंपल इतनी सी वर्डिंग के साथ भी वो पूछ सकता है। अगर वो इतनी सी वर्डिंग के साथ पूछे तो फिर ये दरमियान की बातें आपको खुद लिखनी पड़ेंगी, लेकिन इस वक्त थ्योरम की स्टेटमेंट में उसने बहुत सारी बातें खुद से बता दी हैं। उसने कहा यह है कि एस एक ऑर्डर्ड सेट है और एस में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है। लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी प्रूव करनी है। उसके लिए उसने कहा है कि बी अगर कोई सा सबसेट है एस का, ऐसा सबसेट जो एम्प्टी नहीं है और बाउंडेड बिलो है। बी एस का सबसेट है, बी एम्प्टी नहीं है, बी बाउंडेड बिलो है। प्रूव ये करना है कि इस बी का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। क्या प्रूव करना है कि इस बी का इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। लेकिन कैसे प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए उसने हमें मेन आइडिया खुद से दे दिया है। उसने कहा है बी एस का सबसेट है, बी बाउंडेड बिलो है, बी एम्प्टी नहीं है, बी के सारे लोअर बाउंड्स इकट्ठे करके सेट एल बना लें। सेट एल बना लें जिसमें क्या हो, बी के लोअर बाउंड्स हो। इस एल का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। पहली बात,
जो हमने आज प्रूव करनी है वो ये है कि इस L का सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करेगा। और दूसरी बात जो हमने प्रूफ करनी है वो ये है कि ये जो L का सुप्रीमम है वो B का इन्फीमम है। हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है एक ऑर्डर्ड सेट S। फर्ज कर लें ये ऑर्डर्ड सेट S है, एलिमेंट्स तरतीब में हैं, लेफ्ट साइड वाले एलिमेंट्स स्मॉलर वंस हैं और राइट साइड वाले एलिमेंट्स ग्रेटर वन हैं। इसमें एक सबसेट है B। इसमें एक सबसेट लिया, फर्ज करें यहां से लेकर यहां तक इसमें सबसेट है B। ये सेट B है जो कि S का सबसेट है। B एम्प्टी नहीं है, यानी B में कोई ना कोई एलिमेंट जरूर मौजूद है। B बाउंडेड बिलो है। सेट S में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो B के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल हैं, जो B के लोअर बाउंड्स हैं। सेट S में B के लोअर बाउंड्स मौजूद हैं। B के सारे लोअर बाउंड्स इकट्ठे कर लिए और B के सारे लोअर बाउंड्स इकट्ठे करके हमने एक सेट बना लिया। ये फर्ज कर लें ये वो सारा सेट है जिसमें B के लोअर बाउंड्स हैं और इस सेट का नाम L है। प्रूव ये करना है कि इस L का सुप्रीमम मौजूद होगा। अगर इस एलिमेंट को मैं कहूं कि ये L का सुप्रीमम है, अल्फा है, ये बात पहली हमने प्रूव करनी है कि L का सुप्रीमम मौजूद है। क्या प्रूव करना है? L का सुप्रीमम मौजूद है। इस बात को प्रूव करने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा इस बात का कि S में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है। अगर सेट S में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है तो क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप S का कोई सबसेट लेंगे, एम्प्टी नहीं होगा और बाउंडेड होगा तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। मुझे यहाँ शो करना है कि L का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। मैं L का सुप्रीमम एग्जिस्ट करने के लिए तीन बातें शो करूंगा। L नॉन एम्प्टी है, L S का सबसेट है और L का अपर बाउंड्स मौजूद हैं, L बाउंडेड अबव है। अगर मैंने ये तीन बातें प्रूफ कर दी, कितनी बातें प्रूफ कर दी? तीन बातें L के लिए। लिख लेते हैं कि कौन सी तीन बातें। तीन बातें शो करेंगे। एक बात ये शो करेंगे कि L जो है वो सबसेट है S का। एक बात ये शो करेंगे कि L एम्प्टी नहीं है। तीसरी बात ये शो करेंगे कि L इज बाउंडेड अबव। अगर हमने ये तीन बातें शो कर दी तो चूंकि S में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है और जब भी किसी सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद हो उसके सबसेट में जब ये तीन खूबियां मौजूद हों, एम्प्टी ना हो, सबसेट हो, बाउंडेड अबव हो, तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है। साबित हो जाएगा कि L का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। पहली बात प्रूव हो जाएगी, उस सुप्रीमम का नाम हम अल्फा रख लेंगे। सबसे पहले हम ये प्रूव करने लगे हैं कि L S का सबसेट भी है और L एम्प्टी भी नहीं है। L बनाया कहाँ से गया है? L बनाया गया है B के लोअर बाउंड्स से। B S का सबसेट है, इसके लोअर बाउंड्स S में से होंगे, इसका मतलब है L S का सबसेट है। क्या L में कोई एलिमेंट होगा? इट डिपेंड्स कि क्या B के लोअर बाउंड्स हैं, क्योंकि L में हमने B के लोअर बाउंड्स रखने हैं। अगर B के लोअर बाउंड्स हैं तो उसका मतलब वो L में हैं और L एम्प्टी नहीं है, और B के लोअर बाउंड्स हैं। कहा गया है कि B इज बाउंडेड बिलो। बाउंडेड बिलो का मतलब होता है जिसके लोअर बाउंड्स मौजूद हों। तो इन दो बातों की वजह से, चूंकि L में हमने B के लोअर बाउंड्स रखे हैं, B S का सबसेट है, इसके लोअर बाउंड्स S में होंगे और B बाउंडेड बिलो है, इसका मतलब है लोअर बाउंड्स मौजूद हैं, इसलिए L हमारा नॉन एम्प्टी है। ये बातें लिख लेते हैं। तो चूंकि B S का सबसेट है,
बी बाउंडेड बिलो है, एल में हमने लोअर बाउंड्स रखे हैं, एल में जो लोअर बाउंड्स बी के हैं वो ज़रूर हैं क्योंकि बाउंडेड बिलो है, और वो सारे भी एस में से होंगे, इसलिए एल एस का सबसेट भी है, एल एम्प्टी भी नहीं है, एल में कुछ ना कुछ मौजूद है। नेक्स्ट बात ये साबित करना चाहते हैं कि एल बाउंडेड अबव है। एल में लोअर बाउंड्स हैं, लोअर बाउंड्स किसके? बी के, इसका मतलब है एल का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट से लेसर इक्वल है। एल में बी के लोअर बाउंड्स हैं, इसका मतलब है एल में जो भी एलिमेंट है वो बी के एलिमेंट से लेसर इक्वल है। एल में बी के लोअर बाउंड्स हैं, इसका मतलब हुआ एल का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। एक्स जो एल के एलिमेंट्स हैं और वाई जो बी के एलिमेंट्स हैं, एल के सारे एलिमेंट्स बी के एलिमेंट से लेसर इक्वल हैं। इस बात को अगर हम दूसरी तरह से सोचें और ऐसे देखें कि बी का हर एलिमेंट एल के एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है, तो इसका क्या मतलब होगा? बी का जो भी एलिमेंट लेंगे वो एल के एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल होगा। इस डायरेक्शन से अगर हम इसको पढ़ें तो हम कह सकते हैं कि बी के जो एलिमेंट्स हैं वो एल के अपर बाउंड्स हैं। तो यहां से नतीजा निकला कि जो बी का हर एलिमेंट है वो एल का अपर बाउंड है। इसको नंबर कर लेते हैं, इसका हम यूज करेंगे। यहां से हम कह ही रहे हैं कि बी का हर एलिमेंट एल का अपर बाउंड है। क्या बी में कोई एलिमेंट है भी? बिल्कुल है, क्योंकि कहा गया था कि बी एम्प्टी सेट नहीं है। थ्योरम के अंदर हमें दिया यह गया था कि बी एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब बी में जो अपर बाउंड्स मौजूद हैं वो वाकई ही एग्जिस्ट करते हैं। एल जो है वो बाउंडेड अबव सेट है। चूंकि बी एम्प्टी सेट नहीं है तो बी के जो एलिमेंट हम कह रहे हैं कि एल के अपर बाउंड्स हैं वो अपर बाउंड्स एग्जिस्ट भी करते हैं। बी अगर एम्प्टी सेट होता तो हम जुमला तो कह देते इस बात से नतीजा निकाल के बी के एलिमेंट्स अपर बाउंड है, लेकिन बी में एलिमेंट्स ही ना होते तो कोई अपर बाउंड भी ना होता। क्योंकि कहा यह गया है कि बी एम्प्टी सेट नहीं है, इसका मतलब है बी के अपर बाउंड्स वाकई मौजूद हैं और जिसके अपर बाउंड्स हो वो बाउंडेड अबव सेट होता है। क्योंकि बी एम्प्टी नहीं है, बी में एल के अपर बाउंड्स है, इसका मतलब हुआ एल इज बाउंडेड अबव सेट। जो सेट एल है उसमें हमने तीन खूबियां प्रूव कर दी हैं। ये एस का सबसेट है, ये एम्प्टी नहीं है, ये बाउंडेड अबव सेट है। और एस सेट में हमारे पास मौजूद है लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी। जिस सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी हो उसके अगर सबसेट में ये तीन खूबियां मौजूद हों तो हम कहते हैं कि उसका सुप्रीमम भी ज़रूर मिलेगा, और उस सुप्रीमम का नाम हम रखने लगे हैं अल्फा। तो हम कहने ये लगे हैं कि एल एस का सबसेट है, एल एम्प्टी नहीं है, एल बाउंडेड अबव है, और एस में चूंकि लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है इसलिए एल का सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा। चूंकि एल एस का सबसेट है, एल एम्प्टी नहीं है, एल बाउंडेड अबव है और एस में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है, तो इन सारी बातों का नतीजा निकला कि सुप्रीमम ऑफ एल एग्जिस्ट करेगा। एल का सुप्रीमम जो है वो एस में मौजूद है। इस सुप्रीमम का नाम थ्योरम की स्टेटमेंट के मुताबिक हम अल्फा रख लेते हैं। तो एक बात जो हमने प्रूफ करनी थी वो प्रूफ कर ली कि एल का सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट बात हमने ये प्रूफ करनी है कि ये जो अल्फा एल का सुप्रीमम है ये सेट बी के लिए इन्फीमम है। अल्फा जो है ये एल का सुप्रीमम है, और याद रहे सुप्रीमम के लिए दो बातें होल्ड करती हैं। एक बात ये कि अल्फा सेट एल के हर एलिमेंट से ग्रेटर इक्वल है, और दूसरी बात ये कि अल्फा से छोटा एलिमेंट अगर आप कोई लेंगे एस में से तो वो एल का अपर बाउंड नहीं है। ये बातें अल्फा के लिए होल्ड कर रही हैं।
अल्फा को अब मैंने प्रूव ये करना है कि ये बी का इन्फीमम है। क्या प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो अल्फा है ये बी का इन्फीमम है, और अल्फा को बी का इन्फीमम प्रूव करने के लिए हमें दो बातें प्रूव करनी होंगी। जी, कौन कौन सी दो बातें हमें प्रूव करनी होंगी? हमें एक तो ये बात प्रूव करनी होगी कि ये जो अल्फा है ये लेसर इक्वल टू y है फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, और दूसरी बात ये प्रूव करनी होगी कि अगर हम कोई एलिमेंट गैमा लें अल्फा से बड़ा s में से तो वो b का लोअर बाउंड नहीं है। अगर हम अल्फा के लिए ये दो बातें प्रूव कर दें, एक ये कि अल्फा सेट बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, दूसरी बात ये कि जब भी आप एक ऐसा गैमा लें जो अल्फा से बड़ा हो तो वो बी का लोअर बाउंड नहीं है। अगर हम ये दो बातें प्रूव कर दें तो प्रूव हो जाएगा कि अल्फा जो है वो बी का इन्फीमम है, अल्फा बी के लोअर बाउंड में से सबसे बड़ा लोअर बाउंड है। तो पहली बात प्रूव करते हैं कि अल्फा जो है वो बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। इस बात को हम कैसे प्रूफ करेंगे? ये प्रूफ करने के लिए कि अल्फा बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, हम प्रूव ये करेंगे कि अल्फा जिस एलिमेंट से बड़ा है वो बी में नहीं है। अल्फा जिस एलिमेंट से बड़ा है वो बी में नहीं है, अल्फा से छोटे एलिमेंट्स बी में नहीं हैं, तो बी में कौन से होंगे? अल्फा से बड़े या बराबर एलिमेंट। अल्फा से छोटे एलिमेंट को साबित करते हैं वो बी में नहीं है। अगर हम एक एलिमेंट लें y जो अल्फा से छोटा हो, साबित ये करेंगे कि ये बी में नहीं है, तो फिर बी में कौन से होंगे? जो अल्फा से छोटे नहीं बल्कि बड़े या बराबर वाले होंगे। मैंने एलिमेंट y लिया है जो अल्फा से छोटा है। अल्फा चूंकि क्या है? सुप्रीमम है। अल्फा क्या है? सुप्रीमम है, और y मैंने अल्फा से छोटा लिया है। सुप्रीमम सबसे छोटे अपर बाउंड को कहते हैं, उससे छोटा एलिमेंट अपर बाउंड नहीं होता। अगर मैंने y अल्फा से छोटा लिया है तो इसका मतलब है y एल का अपर बाउंड नहीं है। हमने y एलिमेंट लिया अल्फा से छोटा, अल्फा सुप्रीमम है, सुप्रीमम का मतलब होता है अपर बाउंड है और सबसे छोटा अपर बाउंड है। इससे छोटा एलिमेंट सेट एल का अपर बाउंड नहीं हो सकता। सेट एल के अपर बाउंड्स हैं कहाँ? स्टेटमेंट 1 हमने बनाई थी कि बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एल के अपर बाउंड्स हैं। ये जो y है ये एल का अपर बाउंड नहीं है। बी में चूंकि एल के अपर बाउंड्स हैं और ये वाला y एल का अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब है ये y बी में नहीं है। हमने अल्फा से छोटा एलिमेंट y लिया और साबित कर दिया कि वो y बी में नहीं है। तो बी में कौन से एलिमेंट्स होंगे फिर? अल्फा से छोटे एलिमेंट्स तो बी में हैं ही नहीं, इसका मतलब है बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे अल्फा से ग्रेटर और इक्वल हैं, या कहें अल्फा बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। और इसका क्या नतीजा निकल आया? इसका नतीजा निकल आया कि अल्फा जो है वो बी का लोअर बाउंड है। हमने जो दो बातें प्रूव करनी थी अल्फा को बी का इन्फीमम प्रूव करने के लिए, उनमें से एक बात प्रूव कर ली है, अल्फा सेट बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है, अल्फा सेट बी का लोअर बाउंड है। अब हमने नेक्स्ट बात ये प्रूव करनी है कि जब भी हम कोई गैमा लेंगे जो अल्फा से बड़ा होगा वो गैमा बी का लोअर बाउंड नहीं है। इस बात को प्रूव करते हैं। तो हम कोई सा गैमा लेते हैं जो अल्फा से बड़ा है, गैमा अल्फा से बड़ा है। अल्फा क्या है? अल्फा एल का सुप्रीमम है, अल्फा एल के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। अल्फा से बड़े एलिमेंट्स एल में नहीं हो सकते। गैमा हमने अल्फा से बड़ा एलिमेंट लिया है और गैमा जो है फिर एल में नहीं है। एल में कौन से एलिमेंट थे?
एल में वो एलिमेंट्स थे जो बी के लोअर बाउंड्स हैं, गैमा एल में नहीं है, तो इसका मतलब हुआ गैमा इज, इसका मतलब हुआ गैमा बी का लोअर बाउंड नहीं है, क्योंकि एल में होगा तो लोअर बाउंड होगा। हमने गैमा एलिमेंट लिया अल्फा से बड़ा, क्योंकि ये अल्फा से बड़ा है और अल्फा सुप्रीमम है, अपर बाउंड है, इससे बड़े एलिमेंट्स तो एल में नहीं हो सकते। अल्फा सेट एल के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। अगर कोई एलिमेंट अल्फा से बड़ा है तो वो एलिमेंट एल में नहीं हो सकता, एल में नहीं है तो वो लोअर बाउंड नहीं है। यही दूसरी बात हमने साबित करनी थी कि अल्फा से बड़ा एलिमेंट लें तो वो लोअर बाउंड नहीं है। हमने गैमा अल्फा से बड़ा लिया, गैमा लोअर बाउंड नहीं है। अल्फा के लिए हमने दो बातें प्रूव कर दी। एक बात ये प्रूव कर दी कि अल्फा बी का लोअर बाउंड है, दूसरी बात ये प्रूव कर दी कि गैमा अल्फा से बड़ा एलिमेंट ले, ऑब्वियसली गैमा हमने एस में से लिया है, वो लोअर बाउंड नहीं है। तो क्या नतीजा निकल आया? इसका फाइनल कंक्लूजन ये निकल आया कि अल्फा जो है वो क्या है, वो सेट बी का इन्फीमम है। अल्फा सेट बी का इन्फीमम है। तो हमने दो बातें प्रूव करना थी, वो दोनों बातें प्रूव कर दी। एक बात ये प्रूव कर दी कि सेट एल का सुप्रीमम जो है वो एग्जिस्ट करता है, और दूसरी बात ये प्रूव कर दी कि जो सेट एल का सुप्रीमम है बेसिकली वही सेट बी का इन्फीमम भी है। लास्ट में एक दफ़ा थ्योरम का रिव्यू कर लेते हैं। एस हमें दिया गया था कि एक ऑर्डर्ड सेट है, और ये कहा गया था कि एस में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है। हमें बी एस का एक सबसेट दिया गया था, ऐसा जो एम्प्टी नहीं है और जो बाउंडेड बिलो है, जिसके लोअर बाउंड्स हैं। उसके सारे लोअर बाउंड्स इकट्ठे करके हमें कहा गया था सेट एल में रख ले। प्रूव हमने ये करना था कि इस एल का सुप्रीमम मौजूद है, एक बात, और दूसरी बात ये प्रूव करनी थी कि ये जो एल का सुप्रीमम है यही सेट बी का इन्फीमम है। बेसिकली हमने सेट बी का इन्फीमम ढूंढना था। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि हमें कहा यह गया था कि एस में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद है, और हमने साबित ये करना था कि एस में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी मौजूद होगी। हमने सबसे पहले ये मालूम करने के लिए कि एल का सुप्रीमम एग्जिस्ट करता है, हमने कहा हम एल के बारे में तीन बातें शो करेंगे। एक बात ये कि एल एस का सबसेट है, एक बात ये कि एल एम्प्टी नहीं है, और एक बात ये कि एल बाउंडेड अबव है। जिस ऑर्डर्ड सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद हो, अगर उसके किसी सबसेट में ये तीन बातें मौजूद हों तो हम कहते हैं उस सेट का सुप्रीमम मिलेगा। अगर हमने ये तीन बातें प्रूव कर दी तो प्रूव हो जाएगा कि एल का सुप्रीमम है। क्योंकि बी हमें दिया गया था, एस का सबसेट है और बाउंडेड बिलो है, और हमने एल में लोअर बाउंड्स रखे थे, तो इसका मतलब है एल एस का सबसेट भी है और एल एम्प्टी भी नहीं है। बी के लोअर बाउंड हैं बाउंडेड बिलो के जुमले की वजह से, वो एल में है। क्योंकि बी एस का सबसेट है, इसके लोअर बाउंड्स एस के ही एलिमेंट्स होंगे, तो एल में जो एलिमेंट्स हैं वो एस के हैं, यानी एल एस का सबसेट है। और ये बात साबित करने के लिए कि एल बाउंडेड अबव है, हमने फिर इसी बात का इस्तेमाल किया। क्योंकि एल में लोअर बाउंड्स हैं बी के, तो एल का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। एल का हर एलिमेंट बी के हर एलिमेंट से लेसर इक्वल है। इसको दूसरे एंगल से सोचें तो बी का हर एलिमेंट एल के हर एलिमेंट से ग्रेटर और इक्वल है। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एल के एलिमेंट्स के अपर बाउंड हैं, और बी में एलिमेंट्स हैं, क्योंकि बी नॉन एम्प्टी था। इसका मतलब है कि एल के अपर बाउंड्स मौजूद हैं, एल बाउंडेड अबव है। तो तीन बातें प्रूव हो गई कि एल एस का सबसेट है, एल एम्प्टी नहीं है, एल बाउंडेड अबव है। जब भी किसी ऑर्डर्ड सेट में जिसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी मौजूद हो, उसका कोई सा भी ऐसा सबसेट मिल जाए जो एम्प्टी ना हो, जो अपर बाउंड्स मौजूद हो, जो बाउंडेड अबव हो, उसका सुप्रीमम भी जरूर एग्जिस्ट किया करता है। तो हमने कह दिया कि इसका मतलब है एल का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने दूसरी बात प्रूव करनी थी कि जो एल का सुप्रीमम अल्फा है यही बी का इन्फीमम है, और इन्फीमम प्रूव करने के लिए हमने दो बातें प्रूव करनी थी। एक ये लोअर बाउंड है, ये अल्फा बी के हर एलिमेंट वाई से लेसर इक्वल है, और दूसरा जब भी ऑर्डर सेट एस में से गैमा अल्फा से बड़ा लें तो वो लोअर बाउंड बी का नहीं है। पहली बात प्रूफ करने के लिए
कि बी का हर एलिमेंट अल्फा से ग्रेटर और इक्वल है, हमने कहा हम प्रूव ये करेंगे कि अल्फा से लेस एलिमेंट बी में नहीं है। हमने एक एलिमेंट वाई लिया, अल्फा से लेस लिया, हमने वाई लिया जो अल्फा से लेस है। अल्फा क्योंकि सुप्रीमम है, अल्फा से छोटा अपर बाउंड नहीं हो सकता, वाई अल्फा से छोटा है तो वाई एल का अपर बाउंड नहीं है। हमने कहा है बी सेट का हर एलिमेंट एल का अपर बाउंड है। चूंकि वाई एल का अपर बाउंड नहीं है, इसका मतलब वाई बी में नहीं है। हर वो वाई जो अल्फा से छोटा है वो बी में नहीं है, तो बी के एलिमेंट वाई जो है वो फिर अल्फा से ग्रेटर और इक्वल हैं, या कह लें अल्फा बी के एलिमेंट से लेसर इक्वल है, अल्फा लोअर बाउंड साबित हो गया। एक बात खत्म हो गई। दूसरी बात कि इससे बड़ा लोअर बाउंड नहीं है। हमने गैमा एलिमेंट लिया, ऑब्वियसली इसमें से लेंगे जो अल्फा से बड़ा है। ये जो गैमा है सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट है। एल में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सुप्रीमम से लेसर इक्वल हैं। सुप्रीमम से बड़ा एलिमेंट एल में नहीं होगा, गैमा एल में नहीं होगा। एल में क्या है? बी के लोअर बाउंड, एल में नहीं है, इसका मतलब ये बी का लोअर बाउंड नहीं है। तो अल्फा से बड़ा एलिमेंट लोअर बाउंड नहीं है। अल्फा लोअर बाउंड है बी का, अल्फा से बड़ा बी का लोअर बाउंड नहीं है, तो अल्फा क्या है? बी का ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, अल्फा बी का इन्फीमम है। ये बात भी हमने प्रूफ कर दी। आइंदा से याद रहे, क्या याद रहे कि जिस ऑर्डर सेट में लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी होती है उसमें ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी भी होती है। इसी तरह का एक थ्योरम ये भी बनाया जा सकता है, जिस ऑर्डर सेट में ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी होगी उसमें लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी भी जरूर होगी। एक और बात याद रहे, पेपर के अंदर थ्योरम सिर्फ इतनी सी वर्डिंग के साथ आ सकता है कि इफ S इज एन ऑर्डर सेट विद लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी देन इट हैज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड प्रॉपर्टी। फिर आपको ये सारी बातें खुद से सपोज करके प्रूफ करनी पड़ेंगी। आज के लिए इतना ही।